इससे भी ज्यादा पैसे लेके भागा था और किसान आत्महत्या कर रहा है। देखो जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं उनको शायद परेशानियां ना हो, वो अपने घर में बैठे खूब धन कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जैसे लोग जो इस देश के विषय में सोचते हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है लड़ना। हार जीत आपके मेरे बस में नहीं है, सिद्धांत हमारे बस में है कि अगर हम सिद्धांतिक तौर पर खड़े रहे तो एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे। जब कहीं गलत हो जाता है, क्या आप अगर किसी बेटी के साथ गलत हो जाएगा तो आप जाति और धर्म देख कर जाएंगे न्याय दिलाने? नहीं, सूचना मिलेगी, पहुंच जाओगे ना। तो इसी आधार पर लोगों से वोट मांगने हैं, उनको बताना है कि हमारी लड़ाई क्या है। अगर ये बताने में सफल रहे तो आपका प्रत्याशी यहाँ सबकी तबियत ठीक कर देगा। कोई भी व्यवस्था युवाओं से चलती है साहब। मैंने कहा नहीं, मारा तो बोलते हुए कि हम वो युवा है जो 23 साल की उम्र में फांसी कट जाते हैं। हम वो युवा है जो जनरल डायर को मारने जाते हैं, वहाँ उसके घर में 40 साल के बाद मारते हैं, अपना बदला लेते हैं। तो आज देश डूबने की कगार पर है और इसको बचाना है तो लोकतंत्र जिंदा रखना होगा। लोकतंत्र जिंदा रखना है तो इस वोट की ताकत को पहचानना होगा, समझाना होगा जाकर के कि वोट क्या है। वोट जाति धर्म को देने वाली चीज नहीं है। वोट अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए, अपने देश, अपने विधानसभा, अपने गांव की उन्नति के लिए, ये लोगों को जाकर समझाना है। जो चंद पैसों में वोट बेच देते हैं उन्हें भी समझाना है कि वोट आपके गली का रास्ता, आपकी बेटी की शादी, आपके व्यापार को सेफ रख सकता है। ये वोट आपकी उन्नति कर सकता है। ये वोट ही भारत को विश्वगुरु बना सकता है, ये समझाना। अगर कोई पूछे कि कैसे, तो उनको बताना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर इस देश का आरबीआई चलता है, जो भारत का आरबीआई है, जहाँ सारा धन आय व्यय संचित होती है, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था संचित होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, उनके द्वारा लिखी गई किताब पर वो आरबीआई चलता है। सिर्फ ये सब बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बताएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है जो इस देश में समझदार लोग होंगे, जो क्षेत्र में समझदार लोग होंगे, वो जरूर समझेंगे। और सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती, सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। इतिहास उठाकर देखिए भारत का, कोई भी सफल व्यक्ति, उसके पीछे संघर्ष रहा है। तो आपको और हमें भी मिलकर के संघर्ष करना है। हमारे प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह आपको पता है, क्यों वोट मांग रहे हैं ये पता है, लड़ाई क्या है ये पता है। सिर्फ टारगेट तय करना है कि कैसे हमें प्रत्याशी को आगे बढ़ाना है। आप चुनाव की पॉलिसी पर बात करते हैं, जो कहते हैं ना पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं, मैं कहता हूँ बिना पैसे के चुनाव लड़े जाते हैं। अगर आप मेहनत शुरू करें और अपने घर से 1 किलोमीटर की परिधि जहाँ रहते हैं उसका 1 किलोमीटर का गोल घेरा खींच कर देखें कि 10 गांव पड़ रहे हैं, 10 मोहल्ले पड़ रहे हैं, उन 10 मोहल्लों में जाइए पैदल। पैसा खर्च हुआ, पैदल चलोगे शारीरिक व्यवस्था सही रहेगी ना। जाइए घर घर जाकर समझाइए, कुछ नहीं आता तो पढ़िए, पूछिए, नहीं आता तो हम तक मर्जी भिजवाइए, हम ढूंढ के देंगे डाटा। करिए मध्य प्रदेश के बजट पर बात, जो कई लाख करोड़ रुपए है वो जाता कहाँ है, ठीक है उस पर बात, तो लोगों की समझ आएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, किसी भी देश की व्यवस्था को बदलने के लिए 30 या 40% मतों की आवश्यकता होती है। कुल मतों का 40% या 35% मत जिधर पड़ जाए वो इस देश का राजा हो सकता है। अगर एक मोहल्ले में 100 वोट है और उन 100 वोटों में से 40 वोट आपके पक्ष में आ गए, 35 वोट आपके पक्ष में आ गए, तो व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। क्या करना है, एक मोहल्ले में 20 घर हैं, 50 वोट है, सिर्फ 20 वोटों को जाकर समझाना है। ये तो करना है, कुछ और करना है। चुनाव लड़ा गया ना तो थोड़ी पर तीसरा कुछ लगा अब तक लगा तो नहीं लगा। पहली थोड़ी काम आएगी आपकी क्षमता के आधार पर, दूसरी थोड़ी काम आएगी आपकी शिक्षा के आधार पर कि आप जानते क्या। गूगल आपके पास है, यहाँ का शैक्षिक बजट देखिए, यहाँ का और बजट देखिए। आप जानते हैं भारत में कितना करप्शन नेताओं के द्वारा किया गया है, कितना करप्शन किया गया है। उसका 2% पैसा भारत की व्यवस्था में लग जाए
भारत की जल जंगल जमीन स्वर्ग हो जाएगी। भारत के सारे किसानों का कर्जा माफ, व्यापारियों का कर्जा माफ, हर किसी चीज का कर्जा माफ हो जाएगा 2% तक। लेकिन इस पर बात नहीं होती साहब। इस पर बात होगी तो आपकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि बड़ा खेल है। तो ये आंदोलन सदैव शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने चलाया। इस आंदोलन को आप भी चला रहे हैं। इस आंदोलन को सींचने का काम कीजिए, मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जब आप सिद्धांतिक तौर पर ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे सच्चाई के साथ, तो एक दिन आपके पीछे कारवा खड़ा होगा। शुक्रिया जय।